ये हमारे स्मार्ट सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का ईआरपी सिस्टम है। आज हम देखेंगे आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन मॉड्यूल में एंट्रीज कैसे करते हैं। आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन मॉड्यूल में हम आते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन में आता है इशू फॉर वर्क आता है, रिसीव आफ्टर वर्क आता है और रिपोर्टिंग आता है। इशू फॉर वर्क पे हम आते हैं तो हमारे पास ये इशू फॉर वर्क की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम सबसे पहले सप्लायर या डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे प्रोसेस में। जिस डिपार्टमेंट या सप्लायर के पास हम आइटम भेजने हैं, जिस प्रोसेस के लिए आइटम को, वहाँ से हम वो प्रोसेस को ऐड करेंगे। इसमें आता है शेयरिंग, आता है बेंडिंग, कटिंग, फाइनल पॉलिशिंग आता है। जिसके लिए भी भेजे हैं उस प्रोसेस को ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कटिंग को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई भी रिमार्क देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आइटम को ऐड करेंगे। आइटम को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। हम अपनी आइटम को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी शो हो रहा है। बैलेंस क्वांटिटी वो जो हमारे स्टॉक में आइटम की पड़ी है वो हमें शो हो रही है। उसके बाद आता है दिस क्वांटिटी, जो हम अपने सप्लायर या डिपार्टमेंट को जो हम आइटम भेज रहे हैं, कितनी भेज रहे हैं, वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जैसे हमने ऊपर रिमार्क्स दिया, यहाँ पे हम नोट भी दे सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। अगर हम इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। चेंजिंग करने के लिए हम यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने इशू फॉर वर्क को, वो हमारे पास आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एडिट करते हैं। इसकी क्वांटिटी को हम 6 कर देते हैं। फिर हम इसे सेव कर देते हैं। हम इसका प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास का प्रिंट शो हो जाएगा। अगर हम इसमें चेंजिंग नहीं करना चाहते तो हम इसे पोस्ट कर देंगे, क्योंकि पोस्ट करने के बाद हम इसे चेंज नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। फिर हम आते हैं इसके स्टेटस पे। स्टेटस पे आते हैं तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है अनपोस्टेड, पोस्ट और कैंसिल। जो हमारा अनपोस्टेड वाला इशू ओवर का वोचर होगा वो इस पर शो हो जाएगा। पोस्ट जो हमने किया होगा वो पोस्ट में शो हो जाएगा। जो हमने कैंसिल किया होगा वो कैंसिल में शो हो जाएगा। जैसे हम पोस्ट पे आते हैं, सर्च करते हैं तो ये हमारे पास इशू ओवर का वोचर शो हो जाएगा। और जिस डेट से लेके जिस डेट का हम वोचर देखना चाहते हैं वहाँ से डेट सेलेक्ट करके सर्च के बटन पर क्लिक करके वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिसीव आफ्टर वर्क पे। रिसीव आफ्टर वर्क पे हम आते हैं, वापस ये रिसीव आफ्टर वर्क की विंडो ओपन हो जाती है। जो हमने इशू वर्क पे जो हमने सप्लायर या डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया था, यहाँ भी हम वही सेम सप्लायर और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। और जिस प्रोसेस के लिए हमने इशू वर्क में हमने आइटम सेलेक्ट किया था वही सेम यहाँ पे उस प्रोसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। कटिंग को सिलेक्ट किया था। उसके बाद हम यहाँ पे भी मैनुअल रेफरेंस नंबर देना अगर चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रिमार्क्स देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इशू वर्क के वोचर को फैच करेंगे। हम यहाँ पे फैच के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा वोचर। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हम इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये आता है इशू क्वांटिटी हमारी 6 है, रिसीव हमारे पास 0 है, रिमेनिंग क्वांटिटी भी हमारे पास 6 पड़ी हुई है, कंज्यूम क्वांटिटी भी 6 है, जो रेट है वो हमारे पास 120 है और टोटल वैल्यू 720 बन रही है। अगर ड्यूरिंग प्रोसेस हमारी आइटम अगर वेस्ट होती है तो वो यहाँ पे हमारे वेस्ट वाले में आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं रिसीव आइटम पे। रिसीव आइटम पे हम आते हैं तो हम यहाँ पे आइटम को ऐड करने के लिए आइटम ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी आइटम को सिलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे कि हमने जितनी हमारे पास आई हैं
जैसे हमने इशू तो हमने 6 की थी, तो हमें रिसीव भी हम 6 ही करते हैं। उसके बाद हमारी एक आइटम पे जो प्रोसेस रेट आया है, तो हम वहाँ पे वो प्रोसेस रेट लिखेंगे कि कितना प्रोसेस रेट आया है, 10 रुपीज़। वैसे हमारी एक आइटम 120 की थी और उस पर प्रोसेस रेट 10 का है, तो एक आइटम हमें 130 की हमें बन गई, तो सी वैल्यू 780 हो गया। अगर हम इसमें नोट देना चाहते हैं तो नोट भी दे सकते हैं। फिर हम सेव कर लेंगे इसे। जैसे हम इशू फॉर वर्क में अगर हम इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें चेंजिंग नहीं करना चाहते तो हम इसे पोस्ट कर देंगे। हम इसका अगर प्रिंट देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट भी दे सकते हैं, प्रिंट के बटन पे क्लिक करके। हम इसका स्टेटस देखना चाहते हैं, स्टेटस में जाके हम दे सकते हैं अगर जिस डेट की हमने रिसीव आफ्टर वर्क देखना है तो हम वो भी दे सकते हैं डेट को सिलेक्ट करके, जैसे हमने इशू फॉर वर्क में किया था। उसके बाद हम आते हैं इसकी रिपोर्टिंग में आते हैं, तो हमारे पास यहाँ से हम इसकी रिपोर्ट को देखते हैं। जो जैसे हमने रिपोर्ट को देखना है, जैसे इसमें आ रहा है डिटेल रिपोर्ट आ रहा है, समरी रिपोर्ट आ रहा है और समरी रिपोर्ट आइटम वाइज आ रहा है। यहाँ से हम पहले देखते हैं, डिटेल रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये डिटेल रिपोर्ट आ गई है। इससे ये हमारी आइटम थी, इशू आ गई, और रिसीव आ गई, बैलेंस ज़ीरो है, वेस्टेज भी ज़ीरो है। अगर हम इसे एक्सेल में देखना चाहें वो भी दे सकते हैं। एक्सेल पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक्सेल में आ जाएगी, एक्सेल की फॉर्म में। अगर हम इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो हम इसका प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से तो ये हमारी डिटेल रिपोर्ट आ गई। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं।